क्या आप 40 वर्ष की आयु तक 1 करोड़ रुपए का कार्पस बनाना चाहते हैं? लेकिन ये टारगेट ना तो किस्मत से होगा, ना ही किसी संयोग से और ना ही किसी हाई रिस्क क्रिप्टो में पैसे डालकर, बल्कि ये बिल्कुल मुमकिन है। बस आपको एक समझदारी से भरा हुआ, लगातार फॉलो किया जाने वाला और आसान सा प्लान अपनाना होगा। आज की वीडियो में मैं आपको बेहद आसान तरीके से समझाऊंगा कि कैसे आप 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक सिंपल कैलकुलेशन को ध्यान से समझना है। जब आप ये नंबर्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये गोल पाना कितना आसान हो सकता है। खासकर अगर आप इंडिया में हैं और आपकी उम्र 20s या शुरुआती 30s में है, तो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके 40 की उम्र तक 1 करोड़ रुपए आराम से बना सकते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र अभी 25 साल है और आप चाहते हैं कि 40 की उम्र तक आपके पास 1 करोड़ रुपए का फंड तैयार हो जाए। तो इसका मतलब है कि आपके पास इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुल 15 साल है। अब जब हमें टाइम फ्रेम पता चल गया है, तो अगला स्टेप यह है कि हमें कितना हर महीने निवेश करना होगा ताकि ये टारगेट हासिल किया जा सके। चलिए मान लेते हैं कि आपको एवरेज 15% का सालाना रिटर्न मिलेगा। अगर आप हर महीने 15,000 रुपए का निवेश करते हैं लगातार 15 सालों तक और आपको 15% का सालाना रिटर्न मिलता है, तो 40 की उम्र तक आपका टोटल कार्पस लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास हो जाएगा। अब यहाँ एक बड़ा सवाल सामने आता है। अगर आप 25 साल के हैं और आपके पास 15 साल का समय भी है, लेकिन आपके पास हर महीने 15,000 रुपए निवेश करने की क्षमता नहीं है, तो क्या करें? तो मेरा साफ सुझाव यही रहेगा, निवेश जरूर शुरू कीजिए, चाहे छोटी राशि से ही क्यों ना हो। आप 5,000 रुपए प्रति माह से भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप 25 की उम्र से 5,000 रुपए महीने निवेश करना शुरू करते हैं और लगातार 15 साल तक करते हैं, यानी 40 की उम्र तक, और हम मान लें कि आपको 12% का सालाना रिटर्न मिल रहा है, तो इस प्लान के मुताबिक आपका टोटल कॉर्पस करीब 24 लाख रुपए के आसपास हो जाएगा। अब यहाँ हम एक और स्मार्ट तरीका जोड़ सकते हैं, जैसे हम कहते हैं स्टेप अप SIP। यानी अगर फिलहाल आपकी इनकम कम है और आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी के शुरुआत में 5,000 रुपए प्रति माह से निवेश शुरू कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे आप अपनी SIP की राशि भी बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, पहले साल आप 5,000 रुपए हर महीने निवेश करें, फिर अगले साल उसमें 10% की बढ़ोतरी कर दें, यानी दूसरे साल 5,500 रुपए हर महीने, फिर तीसरे साल फिर से 10% बढ़ा दें। इस तरह हर साल थोड़ा थोड़ा SIP बढ़ाते रहें। इसी को स्टेप अप SIP कहा जाता है। अब कमाल की बात यह है कि अगर आप इस तरह निवेश करते हैं, तो वही 5,000 रुपए का निवेश जो पहले 15 साल में करीब 24 लाख रुपए बन रहा था, अब बढ़कर लगभग 41 लाख रुपए का कार्पस बन जाएगा। सिर्फ हर साल SIP में 10% का छोटा सा इजाफा करके आप करीब 17 लाख रुपए एक्स्ट्रा बना सकते हैं। और यही है कंपाउंडिंग प्लस कंसिस्टेंसी का असली जादू। अब तक हमने ये समझ लिया कि हमें कितना निवेश करना होगा ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। लेकिन अब अगला और जरूरी सवाल यह है कि हमें कहां निवेश करना चाहिए ताकि वो रिटर्न भी मिल सके जो हमें चाहिए। अगर आप एक बिगिनर हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का इस्तेमाल करें। इसके लिए आपको SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करनी होगी। ये आपको धीरे धीरे एक बड़ी रकम बनाने में मदद करेगा। अब जो अपने इन्वेस्टमेंट का शुरुआत कर रहा होगा, उसके मन में यह सवाल आया होगा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है। इक्विटी फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो मेनली आपका पैसा शेयर बाजार यानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। ये फंड कंपनीज के शेयर्स खरीदता है और जब उन कंपनीज की वैल्यू बढ़ती है, तब आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करता है। अब अगला सवाल ये होगा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। इसमें आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि एक फंड मैनेजर आपके लिए स्टॉक्स चुनता है और मैनेज करता है। आप SIP या लमसम के जरिए इन्वेस्ट करते हो और वो पैसा अलग अलग कंपनीज में लगाया जाता है, जैसे TCS, HDFC बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस आदि। अब बात करते हैं कुछ ऐसी म्यूचुअल फंड्स की जो बिगिनर्स के लिए सही हैं। ये फंड्स लो कॉस्ट होते हैं, रिलेटिवली सेफ होते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए एक सॉलिड ऑप्शन माने जाते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ बिगिनर फ्रेंडली म्यूचुअल फंड ऑप्शंस बताता हूं, जिनसे आप अपना इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फंड्स लो कॉस्ट होते हैं, सिंपल होते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। इसके बाद आप ऐसे म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं जो लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं।
ये फंड्स थोड़े एक्टिवली मैनेज होते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी और मॉडरेट ग्रोथ दोनों का अच्छा बैलेंस देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें, जो कि हर व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन और रिस्क प्रोफाइल अलग होती है। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको कितना निवेश करना है और कहाँ निवेश करना है, ताकि आप अपना फाइनेंशियल गोल अचीव कर सके। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि 1 करोड़ रुपए सिर्फ सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन जब आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तभी आपको समझ में आता है कि ये गोल कितना अचीवेबल है। जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगी उतना ही ज़्यादा फायदा आपको कंपाउंडिंग का मिलेगा। दूसरी बात, शुरुआत हमेशा छोटी करें, लेकिन कंसिस्टेंसी कभी मत छोड़ें। यही असली गेम चेंजर है। अगर आपके मन में अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी उम्र और अपना गोल बताइए। अगर आपको ये वीडियो रियलिस्टिक और एक्शनेबल लगी हो और आप ऐसे ही और कंटेंट देखना चाहते हैं जो आपके फाइनेंशियल गोल्स को आसान बना सके, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।